बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब के दरमियान कल पीडीएम के इजलास के दौरान कोई तहपटास हुई, कोई आपस में तलखी हुई, या मामला जो है वो बड़ी फ़ाहम तफ़हीम के साथ आगे चले और बड़े ठंडे दिल के साथ चीज़ों पर गौर ख़ौज़ हुआ और बात जो है वो बेनतीजा ही आलमोस्ट ख़त्म हो गई, यूँ कहना चाहिए। कल इस हवाले से ख़बर चली और सहाफ़ियों ने इसके ऊपर सवाल भी किया जब प्रेस ब्रीफिंग हुई पीडीएम की, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस पर नाराज़गी का इज़हार भी किया, शिकवा भी किया और कहा कि ये गलत ख़बर चलाई गई है। और ये भी कहा गया कि जी के हम एहतजाज करते हैं इस ख़बर के ऊपर। और उसके बाद फिर ट्रेंड भी बनना शुरू हो गए कि जी कि ये गलत ख़बरें चल रही हैं, ये है वो है। हो सकता है कि सारी की सारी बात गलत हो, लेकिन अगर हम माजी में जाएं, और मैंने इसी फोरम के ऊपर इस फ़कीर ने आपसे गुजारिश की थी कि ये जो पिछले दो बल्कि काफ़ी अरसे से, लेकिन जो पिछले दो सरबराही इजलास हुए हैं जिसमें बड़ा कहा गया कि जी कि बस अब ये जनाब हड़तालें हो जाएंगी और मोमेंटम बन जाएगा और जनाब शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगा और इस्तीफ़े आ जाएंगे, लॉन्ग मार्च हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने आपसे गुजारिश की थी इस फ़कीर ने कि इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब इस तरह की कोई सरगर्मी फ़िल वक्त नहीं चाहते। पहली बात, वो क्यों नहीं चाहते? वो चाहते हैं कि जी जो लेके आए हैं वो जो मज़े चखें, और हम उनके कहने के ऊपर जो है वो किसी को हुकूमत को क्यों गिराएं, या उनके इशारे के ऊपर हम कोई जो तूफ़ान बर्पा क्यों करें। और वो उनको बहुत शौक़ था माफ़ी चाहता हूँ कि उनको बहुत शौक़ था कि जनाब के वो पाकिस्तान में नित नए तजर्बे करें, तो वो करते रहे तजर्बे। हमारी इतला तो ये भी है कि वो एक और तजर्बा करने जा रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जब ये वाली बातें बताई तो उन्होंने कहा कि यार कोई गल नहीं, इन्हें एक और तजर्बा कर लेने दें। और वो जो शेख क्या नाम है जी, परवेज़ रशीद साहब ने एक मीटिंग में जब कहा था कि हमें मतलब किसी भी किस्म की जो है वो इस तरह की कोई मूव नहीं करनी चाहिए कि जिससे लगे कि या इशारा जाए या कोई तासुर ये जाए कि हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमने हाथ मिला लिया, तो हमें वेट करना चाहिए। तो उसके ऊपर जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट विंग है, या कह लें कि जो रियलिस्टिक पाकिस्तान की जो सियासत के ऊपर बिलीव करता है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की के साथ मिले बगैर जो है वो कामयाब पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, आप इक़्तिदार तक नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने बड़ा कहा, परवेज़ रशीद साहब का मजाक भी उड़ाया और बड़ा तंज़न लहजा इख्तियार किया कि जी के पॉलिटिकल पार्टियां तो इक़्तिदार के लिए काम करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। हालांकि परवेज़ रशीद साहब का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि हमें जो लोगों के ज़रिए इक़्तिदार में आने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर हम एक आध दफ़ा बाहर भी रह जाएं इक़्तिदार से, तो अपोजिशन में अगर हम 2-3 सीज़न निकाल जाएं तो कोई क़यामत नहीं आ चली। तो पार्टी ने या पार्टी के लोगों ने कहा कि जी के वही जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो थॉट्स हैं या जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट धड़ा है नून लीग के अंदर के जी कि इस तरह तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लोग जो हैं वो इलेक्टेबल्स भी भाग जाएंगे, और फिर जो पॉलिटिक्स करते हैं मतलब जिनका कह लें कि ओढ़ना बिछोना पॉलिटिक्स है, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या इंतज़ामिया के बगैर जो है वो लोगों के काम नहीं करवा सकते, तो उनकी सियासतें ख़त्म हो जाएंगी, तो वो लोग अफोर्ड नहीं करेंगे, पार्टी छोड़ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने इसका जवाब दिया था कि छोड़ते हैं तो छोड़ जाएं, अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी। इन बातों की रोशनी में और इतलात की रोशनी में मैं ये गुजारिश आपसे की थी कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए फौरी तौर पर किसी लॉन्ग मार्च की तरफ जाने वाले नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी पॉलिटिक्स है, मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करता, या हमें करनी नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी की जिस तरह अपनी पॉलिटिक्स थी, पीपल्स पार्टी के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान, अब अगर हम देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान को, तो जो काली तबीयत है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की है। वो चाह रहे हैं कि ये मतलब हथेली के ऊपर सरसों जम जाए। वो पहले साल ही लॉन्ग मार्च लेके चले गए थे, लॉन्ग मार्च नहीं, आज़ादी मार्च, और उस आज़ादी मार्च के ऊपर उनकी पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट के सरकर्दा जो लोग हैं उनके साथ मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी मौजूद थे। उस मीटिंग में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई थी, और बात जो है वो तलख कलामी जिसको कहते हैं हम, तलख कलामी, उस तक आ गई थी।
لیکن پھر بیچ بچاؤ وہ جو میزبان تھے ان کی بیگم صاحبہ جب شور سن کے ڈرائنگ روم کا اندر آئیں تو ان کے ہاتھ میں وہ پرفیومز وغیرہ تھے، وہ مہمانوں کو گفٹ کرنا چاہ رہی تھی، پھر انہوں نے گفٹ کیے، تو پھر وہ جو ڈرائنگ روم کی جہاں پر بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان، مولانا عبدالغفور حیدری اور باقی جو لوگ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے یعنی کہ اسٹیٹ کی طرف سے، تو وہ پھر ان کے درمیان جو ہے وہ ماحول جو ہے جو بوجھل لمحات تھے وہ زائل ہوئے. وہ بیگم صاحبہ آئیں، وہ پرفیوم لے کے، تو انہوں نے وہ گفٹ دینے تھے کہ گھر میں مہمان آئے ہیں تو ان کو گفٹ کرنا تھا ان کو، تو اس وجہ سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو طبیعت ہے وہ تو ہے کہ وہ پہلے سال ہی وہ لانگ مارچ، لیکن نہ پیپلز پارٹی نے ہاتھ پکڑایا تھا نہ نون لیگ نے ہاتھ پکڑایا تھا. تو ان تینوں یعنی پی ڈی ایم کی جو مجموعی صورتحال میں جو تین بڑی پارٹیاں ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تھوڑی سی کالی طبیعت ہم کہتے ہیں، جلد باز، یا کہ بس یہ کل کا ہوتا آج ہو، آج کا ہوتا ابھی، تو وہ ان کا مزاج ہے، یا کہہ لیں کہ وہ پتہ نہیں کیوں یہ چاہتے ہیں. اور ان کی پالیٹکس اپنی بھی اس طرح کی ہے کہ انہوں نے پی ٹی ایم کو یعنی پاکستان پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے منظور پشتین صاحب کی، ان کے جو کہہ لیں کہ ان کی حمایت سے قومی اسمبلی کے رکن جو منتخب ہوئے تھے محسن داوڑ صاحب، ان کو پی ڈی ایم میں آنے سے روک دیا تھا اجلاسوں میں. تو وہ کیا تھا کہ وہاں پر جو فاٹا شاٹا کے علاقے میں وہ ان کے حریف ہیں، تو ہر بندہ اپنی پالیٹکس کر رہا ہے. تو نواز شریف صاحب کی پالیٹکس یہ ہے کہ ہمیں فوری طور کے اوپر یہ تاثر نہیں لینا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم یہ جو نئے صاحب آئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں، یہ ان کو تھوڑا سا موقع ملنا چاہیے. یہ آ کے اپنے ادارے کو کون سی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ سیاست میں ملوث ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا فیض صاحب کی پالیسیز کے اوپر چلتے ہیں، بلا بلا جو بھی اس طرح کی باتیں ہیں. تو یہ نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ باتیں سمجھائی تھیں پچھلے یعنی کہ پچھلے سے پچھلا جو سربراہی اجلاس تھا اس میں، اور ان کو کہا تھا کہ ہمیں ذرا دیکھ کے جائزہ لینا ہے. وہ نہ ہو کہ ایک بندہ ویسے ہی ابھی آ کے سیٹل ہی نہیں ہوا، ہم اس کے اوپر جناب موری دوڑ چڑھے، ہم یعنی اس کے پیچھے چڑھ جائیں ہم، تو وہ ایویں خام خواہ نائڈ ہو جائے. یا ان کو ذرا موقع ملنا چاہیے، ہمیں ان کے رنگ نظر آئیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. بڑا وقت پڑا ہوا ہے. اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں ویسے بھی کہ یہ میں تو اپنی زندگی کی آخری جو ہے وہ یہ والی لڑائی، اللہ تعالیٰ نے صحت دے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دے کہ میں اپنی آخری زندگی کی لڑائی کا مارکا لڑ رہا ہوں. تو اس پر میں مطلب وہ جو 70 سال والی مشق ہے وہ میں دہرانا نہیں چاہتا. ان کی پارٹی البتہ چاہتی ہے، ان کی پارٹی جو ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے ہم نوا ہے کہ جی کیونکہ چانس ہی انہی کا بن رہا ہے، تو مطلب وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر طرح کا دستے تعاون وہ بڑھانے کے لیے تیار ہیں، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے جو کل کا سربراہی اجلاس تھا اس میں تیم پٹاس اگر ہو گئی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ جناب کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم ہر دفعہ آتے ہیں اجلاس کے باہر آ کے لوگوں کو کوئی ہم کام کی بات ہی نہیں کر پاتے، ہم جناب ادھر ادھر کی وانگیاں ٹیڈیاں مار کے چلے جاتے ہیں. کہاں سے چلے تھے کہ ہم الٹا دیں گے ہر چیز، پھڑکا دیں گے ہر کسی کو. تو اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ہر اجلاس بے ثمر، بے نتیجہ، مطلب پھسا سا اجلاس ہوتا ہے ہمارا. بلکہ پی ڈی ایم ٹوٹلی پھسی سی ہو گئی ہے، ایک جو اتحاد جو بھی ہے. اور پھسا تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے نکلنے کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا. تو اب جو پیپلز پارٹی کے اوپر جس چیز کا دباؤ تھا وہ چھیڑتے ہیں ان کو کہ تسی استعفے دینے سی دیو ہوں استعفے. تو اب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ میٹنگ کے بعد میں ایک وہ کہہ رہے تھے کہ جی استعفیٰ بڑی مرضی نال دیں گے، جب وقت آئے گا تب دیں گے. قصہ مختصر کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم جو ہے وہ ابھی تک بے نتیجہ، اس کی تمام بھج دوڑ ہے انہوں نے. بھج دوڑ سمجھ دینا، وہ ایک شیر تھا، وہ جناب بادشاہ ہوتا ہے جنگل کا. تو باندر صاحب نے میں معافی چاہتا ہوں، وہ کہہ دیا کہ جناب کہ جمہوریت آئے گی جی جنگل میں، جنگل کا قانون نہیں چل سکتا، ڈیموکریسی ہوگی تو الیکشن کروائیں. الیکشن میں باندر صاحب جو ہیں وہ بادشاہ سلامت بن گئے. تو ایک ہرن آئی ایک دن اچانک روتی پیٹتی، بادشاہ سلامت. وہ شیر میرا جو ہے وہ شیر مطلب وہ اچکا بدماش لچا لفنگا وہ گھٹیا جانور جو ہے وہ میرا بچہ اٹھا کے لے گیا، میرے بچے نو بچاؤ.
बांदर साहब बादशाह सलामत ने कहा मसला ही कोई नहीं। बादशाह सलामत दौड़ गया इस तरफ, उतो चाला मार के उधर, उधरों उधर। तो वो अब कह रही है कि जनाब बादशाह सलामत उसने मुंह में डाल लिया मेरे बच्चे को, अब वो उस छलांग उस दरख्त से इधर छलांग। वो कहती है एंड पे कि बादशाह सलामत उसने मेरे बच्चे को खा लिया है। तो वो बादशाह सलामत नीचे आए दरख्त के, तो उन्होंने कहा कि वो तो दी किस्मत सी, तो देह मैं भज दौड़ की नहीं की है। तो PDM की भज दौड़ जो है वो अपनी जगह पर कायम है। वो जनाब छाले मार रही है कभी इधर कभी इधर। वो जो बच्चा शेर के मुंह में था, यानी जो महंगाई जो इस कौम को निगर रही है, लोग जो तंग हैं, वो कहते हैं लोगों की किस्मत है। तो महंगाई मार्च करके वो समझते हैं कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी। 4 महीने का उन्होंने टाइम दे दिया है इल्ला माशाल्लाह, और कहा है कि जी कि 4 महीने बाद हम आपकी जान छुड़ाने के लिए एक लॉन्ग मार्च करेंगे और यहाँ से जाएंगे इस्लामाबाद, और वहाँ पर चाय पी के या मतलब कोई पहुँच के हाथ ला के इस्लामाबाद वापस आ जाएंगे। तो ये उनका टोटल अभी तक का प्लान है। ना इस्तीफ़े आए, ना लॉन्ग मार्च हुआ, मतलब वो चूँ का मुरब्बा ताने एक तरफ, और वो जो तरह लगाई है, जो जनाब वो क्या कहते हैं, जो जुमला कसा है, चुस्त किया है शेख रशीद साहब ने। उन्होंने कहा यार अगे पीछे कर लो, 4 महीने बाद जरा आप लोगों ने करना है ये लॉन्ग मार्च नहीं सॉरी महंगाई मार्च, तो ये आगे पीछे कर रहे हैं। 23 मार्च को वो इस्लामाबाद के रास्ते बंद होते हैं। सर ये अब शेख रशीद साहब जिसको ये सियासी मसखरा भी कहते हैं, इमरान खान साहब जो कहते सो कहते थे, लेकिन ये शेख रशीद साहब को किसी खाते में नहीं लिखते। तो ये उस जैसा बंदा, शेख रशीद साहब जैसा बंदा जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब जुमलेबाजी जुगतबाजी के अलावा उनको कुछ आता नहीं है, वो भी अब टिचकरें कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो PDM है वो उसकी आप समझे कि वही शेख रशीद साहब के बकौल टेंट है फिश। और वो 4 महीने बाद, 4 महीने का सूरज किसने देखा है? 4 महीने बाद क्या होना है? लोगों के हालात आज ख़राब हैं, लोग आगे हैं और PDM जो है वो क़यादत है वो पीछे है। ये टेक्निकली अगर हम इसकी एक लाइन में अगर इसको इस किस्से को मुख्तसर करें तो वो ये है कि जनाब के लोग आगे निकल के PDM पीछे रह गई, और PDM लोगों को लीड नहीं कर पाई। और उसके पीछे जो भी वजूहात हों, वो इस्टेब्लिशमेंट का चाल देखनी, चलन देखनी है, उसकी मिजाज देखने हैं, जो भी देखना है, लेकिन लोग जो हैं वो सत्ते हुए हैं। वही शेर वाला हाल कि शेर खा रहा है लोगों को, और शेख रशीद साहब ताने दे रहे हैं, मौलाना साहब नाराज़ हो रहे हैं कि जनाब कि आपने हमारे इख्तलाफात की खबरें, झूठी खबरें चला रहे हैं। इख्तलाफात तो होते हैं, इख्तलाफात नहीं थे तो फिर PDM टूटी कैसे? PDM से रुखसत की जिन्होंने ली पीपल्स पार्टी ने और ANP ने, इख्तलाफात ही थे। तो इस तरह की अपनी जो कारगुजारियाँ हैं, या तो वो ना कि आप जनाब बड़े चैम्पियन और घोड़े पे बैठ के दगड़ जो है वो तुगरल खेल रहे हैं आप हुकूमत के ख़िलाफ़, वो तो आपसे हो कुछ नहीं रहा। तो फिर अंदर लड़ाइयाँ ही होनी ने, और की होना है। और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो छोड़ के मौलाना साहब जो चले गए थे नाराज़गी का इज़हार करते हुए पीपल्स पार्टी के ऊपर, तो कहने का मकसद ये है कि PDM जो है वो आपस में दस्तगिरेबां है, उनके आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इज़्ज़त सादात बचाने के लिए वो बाहर आके ये कह रहे हैं कि जनाब हम इकट्ठे हैं, हम अपनी मर्ज़ी पे फ़ैसला करेंगे। कदों आएगी मर्ज़ी जनाब? लोग पूछने में बहक जाने पे हैं, आपका वोटर जो भी है। तो कहने का मकसद ये है कि मर्ज़ी मालकों की और लोगों की अपनी मर्ज़ी। PDM ने जो झंडा चुका था कि हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कौम को लीड करेंगे और जान छुड़वाएंगे, उसमें वो नाकाम है। और एक और तारीख़ पर तारीख़ और 4 महीने बाद एक और तारीख़, बस ये PDM का कुल मिला के खुलासा है। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।